स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 8। तृतीयं ऋषि सर्गं वै देवर्षित्वमुपेत्य सः तंत्रं सात्वतम् आचष्ट नैष्कर्म्यं कर्मणां यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो देवताओं के महर्षि हैं, तीसरा शक्त्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। कल आपने देखा द्वितीय, पहले अवतार कौन हुए? मत्स्य। दूसरा कल आपने देखा वराहदेव। और आज हम तीसरा अवतार का वर्णन पढ़ रहे हैं जो शक्त्यावेश अवतार है, नारद मुनि। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भगवान के शक्त्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। श्रीमद् भागवत के संकलनकर्ता श्रील व्यास देव भी उनके शिष्यों में से एक हैं। नारद पंचरात्र जो भगवत भक्ति विषयक वेदों का भाष्य है, उन्हीं के द्वारा रचित है। यह नारद पंचरात्र कर्मियों को कर्म बंधन से मुक्त दिलाने की शिक्षा देता है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्मियों से भरा पड़ा है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजना इन सकाम कर्मों में सम्मिलित है, किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट होता है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे वे तथाकथित सुख हो या दुख हो, अंततः दुख का ही कारण बनते हैं। मूर्ख भौतिकवादियों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था बनते हैं। मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित हो रोगी को दूध से ही बनी दही खाने का उपचार बताता है। अतः रोग का कारण तथा उनका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान ही कुशल वैद्य होना चाहिए। भगवत गीता का भी यही उपदेश है कि अपने श्रम के फल से भगवान की सेवा करनी चाहिए। इससे नैष्कर्म या मुक्ति का पथ सुलभ हो सकेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज तीसरे अवतार भगवान के शक्त्यावेश अवतार श्री नारद मुनि, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तृतीयम ऋषि सर्गम वही, तीसरे अवतार हैं। कौन है? देव ऋषित्वम, देवताओं में ऋषि। उपेत्य सह, ये रूप लेके भगवान आते हैं। तंत्रम सात्वताम आचष्ट, तंत्रम मतलब वैदिक जो ज्ञान है
उन्होंने इधर उधर से कलेक्ट करके और स्पेशली सात्वताम जो भक्ति से संबंधित है, शुद्ध भक्ति से, उसको जमा किया। आचष्ट निष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। कैसा है वो भक्ति का कार्य? निष्कर्म्यम, निष्काम कर्म योग, शुद्ध भक्ति योग। तो श्री नारद मुनि, आप देखेंगे भागवतम में भगवान का वर्णन तो हर स्कंद में आता है, 12 स्कंद है भागवतम में। उनके बाद अगर किसी का नाम भागवतम में आया है सबसे ज्यादा तो श्री नारद मुनि का। हर जगह देखेंगे आपको बड़े बड़े दिग्गज इनके शिष्य हुए। विश्वामित्र भी इन्हीं की कृपा से भक्त बने। प्रहलाद महाराज, पांडवों को भी इन्होंने शिक्षा दिया। और सब बड़े बड़े जितने भी हम देखते हैं ऋषि मुनि, व्यासदेव, वो भी इनके शिष्य हुए। मृगारी को कैसे उन्होंने परिवर्तित किया, उनकी चेतना को शुद्ध किया। तो हर जगह आप देखेंगे कि नारद मुनि कंस को भी ज्ञान दिया, हिरण्यकशिपु को भी ज्ञान दिया। तो नारद मुनि का बड़ा प्रचार है, भक्ति प्रचार के अवतार है वो। भक्ति प्रचार के शक्त्यावेश अवतार है, मतलब भक्ति का प्रचार करने में नारद मुनि आचार्य हैं, गुरु हैं। अगर हमको भक्ति का प्रचार करना है तो नारद मुनि से सीखना चाहिए, और भक्ति पालन भी करना है तो नारद मुनि की ही शरण लेनी चाहिए। तो अभी इसमें आता है जो तंत्रम सात्वताम आचष्ट। ये भागवतम जो हम पढ़ रहे हैं, हम जब 5वें अध्याय में पहुंचेंगे उसमें नारद व्यास संवाद है। बड़ा ही सुंदर संवाद है, भागवतम के गुण है उसमें। क्योंकि जब व्यास देव उन्होंने सारे लिख दिए, वेद पुराण उपनिषद महाभारत सब लिख दिया, इतना लिखने के बाद 18 पुराण लिखने के बाद कोई क्या करेगा? कोई बोलेगा अब मैंने ऐसा कार्य किया है तो जगत में कोई नहीं कर सकता है, अब मैं थोड़ा आराम करूंगा, अपने फार्म हाउस में जाऊंगा, छोटा सा गार्डन बनाऊंगा और आराम करूंगा। लेकिन व्यासदेव जी ऐसे नहीं, उनको दुख लग रहा था। दुख मतलब एक खालीपन लग रहा था। बोले नहीं, कुछ तो है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, असंतुष्टि हो रही है मुझे। मैंने इतना लिखा उसके बाद भी मैं संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूं? तो बुद्धिमानी इसी में है, जब आप कंफ्यूज हो, परेशान हो, तो गुरु की शरण लें। तो व्यासदेव ने नारद मुनि को याद किया, नारद मुनि का स्मरण किया, और नारद मुनि वहां प्रकट हो गए। नारद मुनि कहते हैं कि व्यासदेव जी क्या हुआ, आपने तो इतना कुछ लिखा है, आपको तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। संतुष्टि तो छोटा वर्ड होगा, यू शुड नॉट बी ओनली सेटिस्फाइड, यू शुड बी डिलाइटेड। आपको तो बहुत आनंद में होना चाहिए कि इतना भव्य कार्य आपने किया है, इतिहास याद रखेगा इसको। बोलते हैं प्रभु मैंने इतना लिखा, लेकिन फिर भी वो मन में एक संकोच, एक असंतुष्टि का भाव बना हुआ है। तो नारद मुनि डांटते हुए कहते हैं व्यासदेव को कि आपने क्या किया है। ये संसारी लोग, हम लोग, संसारी मतलब ये मत सोचिए कि बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं, ये हम ही लोग हैं संसारी लोग। जो संसार में भोग करना चाहते हैं, जो भगवान को भूलना चाहते हैं। ये तो क्या हुआ, थोड़ा दुख तकलीफ बढ़ गया तो आ गए इधर हरे कृष्णा जप करने, गीता भागवत पढ़ने। भगवान करे हमारे जीवन में दुख तकलीफ बनी रहे, कम से कम भक्ति करते रहेंगे। कुंती महारानी यही प्रार्थना करती है, प्रभु मेरे जीवन में दुख रहना चाहिए, क्योंकि दुख होगा तो आप रहोगे, और आप रहोगे, आपका दर्शन मिलेगा, तो फिर इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए दुख रहना चाहिए हमारे जीवन में।
नारद मुनि ने, व्यासदेव जी ने बताया तो नारद मुनि कहते हैं कि संसारी लोग पहले ही भोग करने के चक्कर में फंसे हुए हैं और वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं कि थोड़ा वेद पुराणों का अध्ययन करके और कैसे वेद पुराणों को यूज करके उनके द्वारा भोग प्राप्त किया जाए। इसको कर्मकांड कहते हैं। तो नारद मुनि ने कहा कि लोग ऑलरेडी फंसे हैं सकाम कर्मों में और संसार में फंसते जा रहे हैं गहराई में, और आपने क्या किया, आपने वेद पुराणों के द्वारा जो है और सकाम कर्मों के बारे में इतना बता दिया कि ये करोगे तो ये फल मिलेगा, ये करोगे तो ये फल मिलेगा। भगवान क्या बोलते हैं, त्रिगुणया विषया वेदा त्रैगुण्या भव अर्जुना। अर्जुन, ये 3 गुणों के बारे में बात करने वाले वेद पुराणों से ऊपर उठो, ये हमको फंसाने वाले हैं। तो नारद मुनि कहते हैं व्यासदेव को कि आपने और फंसा दिया, इसीलिए आप असंतुष्ट हो रहे हो। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन नारद जी, गुरुदेव, मैंने तो कृष्ण भक्ति के बारे में भी बात किया सामवेद में। तो नारद मुनि कहते हैं लेकिन आपने सिर्फ कृष्ण भक्ति के बारे में नहीं बात किया ना, मिक्स कर दिया सब कुछ, तो उसमें भक्ति छुप गई है। तो भक्ति ग्रंथ लिखिए, और बड़ा सुंदर वो संवाद पे हम पहुंचेंगे, 5वां और 6ठा अध्याय, बहुत सुंदर संवाद है। नारद मुनि अपने पिछले जन्म के बारे में बताते हैं, कैसे वे नारद मुनि बने। तो भक्ति की महिमा बताते हैं और कहते हैं व्यासदेव जी से कि एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सिर्फ भक्ति हो, शुद्ध भक्ति हो और कुछ भी ना हो। तब व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की रचना की, और श्रीमद् भागवत की रचना करने के बाद पूर्ण रूप से तृप्त हो गए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं है, कुछ त्रुटि नहीं है। ये परमहंस संहिता है, ये भागवतम जो आप और हम सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये तो प्रभुपाद जी की अपार कृपा है हमारे ऊपर। नहीं तो हमारा अधिकार भागवतम का, अपने मुख से भागवतम बोलना भी हमारा अधिकार नहीं है। हम इतने संसार में फंसे हुए। ये भागवतम परमहंसों के लिए है। जो परमहंस हो जाते हैं वे भागवतम पढ़ते हैं, हम जैसे बद्ध जीव नहीं पढ़ते। इसीलिए प्रभुपाद जी को नमन करना चाहिए, प्रभुपाद जी को धन्यवाद बोलना चाहिए कि उनकी कृपा से हम भागवतम हमको मिला, हम अपने हाथ में भागवतम धारण किए हैं, पढ़ रहे हैं, भागवतम को सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं, मतलब हम भागवतम के लिए नहीं, अभी इतना लेवल नहीं आया। ये आचार्यों की कृपा होती है हमारे ऊपर। भक्ति का पथ जो है वो कृपा का पथ है। तो प्रभुपाद जी इसी चीज को समझाते हैं कि कैसे नारद मुनि ने और भी ग्रंथ लिखे, कुछ नारद मुनि के बारे में बताएंगे, है ना, और कुछ लीलाएं बताएंगे नारद मुनि की। तो इसमें पूरा वही बताते हैं प्रभुपाद जी, कैसे सकाम कर्म के पीछे फंसे हुए लोगों को और नहीं फंसाना चाहिए। नारद मुनि ने क्या किया, निष्काम निष्कर्मण्यम, निष्काम कर्म योग को अलग से उन्होंने भागवतम के थ्रू पढ़ाया। भागवतम में क्या है, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन और उनका अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान, शुद्ध भक्ति। भागवतम में हर एपिसोड ऐसा है, हर कथा ऐसी है जहां पे आप देखेंगे कि भगवान और भगवान के भक्त, भगवान तो है ही लेकिन भगवान का भक्त कभी भगवान को छोड़ के नहीं जाता है। कुछ भी हो जाए वो भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होता। और कैसे कोई व्यक्ति संसार में फंसा है वो भी भगवान की भक्ति करके शुद्ध हो जाता है। नहीं तो फिर हमारे लिए क्या उपाय है, कोई उपाय नहीं।
भक्ति योग को छोड़ के कलयुग में हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि भक्ति योग सबसे ऊंचा है, लेकिन क्योंकि कृपा का पथ है, वो भक्ति कृपा पे चलती है, तो इसीलिए महाप्रभु ने और हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने हमारे ऊपर कृपा की, इसीलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमको शुद्ध भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भक्ति क्या है? शुद्ध भक्ति की शुरुआत होती है जब हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं तो बहुत हैं, लेकिन हम उनको पूरा नहीं करना चाहते। आपके हृदय में भौतिक इच्छा है, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हो तो सकाम कर्म हो गया, वो भक्ति नहीं है, वो मिश्र भक्ति है, मिक्स डिवोशनल सर्विस। लेकिन प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति जो है, वो तो निष्काम है। हृदय में हमारे है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हमारे हृदय में बहुत सारी वासनाएं भरी पड़ी है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, प्रभु मेरे हृदय में बहुत सारी वासनाएं हैं, मैं नहीं चाहता वो पूरी हो। वो शुद्ध भक्ति के पथ पे बढ़ रहा है आगे। अगर शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है तो वो इच्छाएं जो हैं हृदय में, वो पूरी नहीं करने की इच्छा होनी चाहिए हमारी। है, क्योंकि अब है तो है, क्या कर सकते हैं, पूर्व संस्कारों से है। मन में इच्छा आ रहा है भौतिक कुछ भी, नहीं नहीं, ये नहीं करना हमको, भगवत धाम टारगेट। अगर भगवत धाम है तो बाकी सब चीजें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर स्वर्ग लोक में अटक जाएंगे। अब आप में से कुछ भक्त बोलेंगे स्वर्ग लोक तो अच्छा है ना प्रभु जी, स्वर्ग में जाएंगे, इंद्र के साथ उठना बैठना होगा, लाखों साल चले जाएंगे और उसके बाद वापस इसी पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा। और देवता भी डरते रहते हैं हमेशा, वहां भक्ति भी नहीं होती, इतना ऐश्वर्य है, और डर लगा रहता है कि कब असुर ना आ जाए, राक्षस ना आ जाए। तो इसीलिए हमको शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। अभी नारद मुनि की कुछ हम कथाएं बताते हैं, क्योंकि झूलन यात्रा भी हमने कहा था, झूलन के बारे में बताएंगे। तो झूलन यात्रा से जुड़ी एक लीला नारद की बताते हैं, नारद मुनि की, और समझेंगे, क्योंकि संसार में मूर्ख लोग नारद मुनि का मजाक उड़ाते हैं। क्या कहते हैं कि नारद मुनि झगड़ा कराते हैं दो पार्टियों में। ये बहुत बड़ा अपराध है। नारद मुनि भगवान के सत्यवैश अवतार हैं, उनके चरणों में ये बहुत बड़ा अपराध है ये कहना। यस, नारद मुनि झगड़ा जरूर कराते हैं, लेकिन क्यों कराते हैं, आइए हम समझते हैं। तो भगवान की लीलाओं को बढ़ाने के लिए या कुछ प्रकट कराने के लिए, जिससे संसार का भला हो, ये ऊपर तौर से थोड़ा ऐसा लगता है कि मसाला है, लेकिन ये वैरायटी है। वैरायटी इज द मदर ऑफ ऑल एंजॉयमेंट, है ना। वैरायटी होना चाहिए लाइफ में। तो एक बार की बात है, गोपियां झूला सजा रही थी कदम के वृक्ष पे, बड़ा ऊंचा वृक्ष, रस्सी बांधी हुई है, फूल लगे हुए हैं, बढ़िया सुंदर आसन लगाया है। राधा रानी और कृष्ण वहां बैठेंगे, झूला झूलेंगे। अब गोपियां आ गई हैं, तैयारी कर रही हैं, ललिता जी, विशाखा सखी सब वहां पे हैं, और कृष्ण भी आ गए। लेकिन श्रीमती राधा रानी अभी तैयार हो रही है, अभी वो श्रृंगार कर रही है, आई नहीं है। तो नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं, प्रणाम करते हैं, कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कृष्ण भगवान का रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, एक ग्वाले का, ग्वाल बाल का रोल में है। तो नारद मुनि बोलते हैं, प्रभु आपका दर्शन हुआ तो कुछ तो वरदान मिलना चाहिए। अकेले में बोलते हैं, ठीक है, क्या चाहिए नारद? बोले, प्रभु मैं आपको झूले पे बैठा देखना चाहता हूँ।
तो बोले अभी बैठने वाला हूं मैं थोड़ी देर में, बस राधा रानी आ जाए। बोले वो तो राधा रानी आएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ललिता सखी के साथ झूले पे बैठे। कृष्ण ने कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों? बोले बस मेरी इच्छा है। ललिता जी को कहे तो ललिता सखी बोली नहीं, हम नहीं बैठेंगे झूले पे कृष्ण के साथ, ये राधा रानी का स्थान है, वही बैठेंगे। गोपियों का भाव रहता है राधा कृष्ण को साथ में लाना, भक्तों का भाव होता है भगवान और भक्त को मिलाना। हनुमान जी कैसे सीता और राम का मिलन कराए, और रावण राम और सीता को अलग। तो जो भगवान से भक्तों को अलग करता है वो असुर है, वो राक्षस है। लेकिन जो भगवान और भगवान के भक्तों को मिलाता है वो भगवान का भक्त है। तो प्रचारक क्या करता है? इसीलिए प्रचारक सबसे ऊंची गति प्राप्त कर सकता है। जो भी प्रचार करता है उसको सबसे ऊंची गति मिलती है। इसलिए तो भगवान गीता में कहते हैं कि प्रचार जो करता है गीता भागवत का, उसके जैसा भक्त न हुआ है न होगा। वो मुझे सबसे प्रिय सेवक है। क्यों? क्योंकि प्रचार करने वाला भगवान और भटके हुए जीवों को मिला रहा है, भगवान और भक्तों को मिला रहा है। तो सबसे ऊंची गति जो माधुर्य भक्ति है वो प्राप्त करता है प्रचारक, क्योंकि प्रचार का मतलब ही है भगवान और भक्त को पास में लाना, और गोपियों का सेवा ही वही है, राधा कृष्ण का मिलन कराना। तो ललिता जी ने मना कर दिया, तो नारद मुनि जिद करने लगे। तो कृष्ण बोले थोड़ी देर बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ेगा। तो ललिता जी बोले ठीक है, और फिर नारद मुनि स्वयं अपने हाथों से झूला झूलाने लगे, और झूला अच्छे से चल रहा है। फिर विशाखा और अन्य गोपियों को बोले नारद मुनि अब झूला झूलाओ, और नारद मुनि वहां से गायब हो गए। गायब होकर कहां पहुंच गए? राधा रानी के पास। बोलते हैं माता आज इतना श्रृंगार क्यों कर रही हो? तो राधा रानी कहती है कि आज भी मैं जाऊंगी ना प्रभु के साथ, झूले पे बैठूंगी, झूलन यात्रा है। अच्छा, आप झूले पे बैठेंगी? ओहो, तभी इसलिए श्रृंगार हो रहा है। अच्छा अच्छा। लेकिन माता मैं तो कुछ और देख के आ रहा हूँ। हाँ, मैंने देखा उधर कृष्ण के साथ ललिता झूले पे बैठी हुई है। तो राधा रानी को एकदम गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे? हाँ? ललिता ऐसे कैसे कर सकती है, और कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलिए दिखाता हूँ। तो राधा रानी को लेके आ गए और दिखाए दूर से, वो देखिए प्रभु बैठे हैं और ललिता सखी बैठी है वहां पे झूला में झूल रही है। तो राधा रानी आके पूछती हैं कृष्ण को। जैसे ही वो आती है ललिता जी तो उतर जाती हैं। अभी कृष्ण हड़बड़ा जाते, ये क्या हो गया, ये नारद मुनि इधर थे उधर कैसे पहुंच गए? तो राधा रानी गुस्सा करती है। तो कृष्ण बोलते हैं ये तो नारद मुनि का ही इच्छा था, उन्होंने ही हमको बोला था, हम क्या करें। तो फिर ये थोड़ा सा रस को बढ़ाने के लिए, आप समझ रहे हैं? वो झगड़ा नहीं कराना चाहते। अगर झगड़ा कराना चाहते तो फिर वो पूरा झगड़ा कराते, झगड़ा नहीं करा रहे। वो लीला में जो है वो और उसको उसका मिठास बढ़ाना चाहते हैं। तो थोड़ी देर खिटपिट हुई और फिर सब साथ हो गए, है ना। जैसे प्रेम कैसा होता है, कृष्ण के साथ प्रेम, ये संसार का तो प्रेम छोड़ दीजिए, प्रेम तो सिर्फ कृष्ण के साथ होता है ना। संसार अपनी जगह है, यहाँ पे सिर्फ काम मिलता है। तो जैसे इलास्टिक होता है ना, उसको हम खींचते हैं तो ज्यादा फोर्स के साथ वापस आता है। कोई भी इलास्टिक की चीज हो उसको आप खींचिए तो ज्यादा फोर्स के साथ वापस आता है। तो प्रेम कृष्ण के साथ ऐसा है कि थोड़ा अगर अलग किया तो और गहराई के साथ और गाढ़ा प्रेम उत्पन्न होता है। इसीलिए विरह का भाव सबसे ऊंचा होता है प्रेम में। माधुर्य भक्ति में भी सबसे ऊंचा भाव जो होता है विरह का भाव होता है, जिसका आस्वादन श्रीमती राधा रानी करती है, जो कृष्ण कभी नहीं कर सकते।
इसीलिए कृष्ण को चैतन्य महाप्रभु के रूप में आना पड़ता है, राधा रानी का भाव लेके। वो विरह का भाव जो है वो आस्वादन करना चाहते हैं। ये संसार तो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, उसी की परछाई है आध्यात्मिक जगत की। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं, कोई वस्तु हो, जैसे आपका मोबाइल है, पुराना मोबाइल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन अगर 10 मिनट के लिए आपकी आंखों से इधर उधर हो जाए तो आप कैसे, आपका हृदय मचल जाता है, किधर गया किधर गया, क्या हुआ कैसे हुआ, हमारा मोबाइल किधर गया, कैसे हम लोग परेशान हो जाते हैं। पुराना मोबाइल है, जड़ पदार्थ है, लेकिन कैसे हम परेशान हो जाते हैं। और फिर जब मिलता है तो उसको गले से लगा लेते हैं, हाँ हमारा मोबाइल, इधर गया था बेटा तू, क्यों ऐसा छोड़ के चला गया मेरे को, तुझे पता नहीं मेरा क्या हालत होता है, ऐसा कभी छोड़ के जाना नहीं। तो इस संसार में भी हम देखते हैं, जब थोड़ा नेगेटिव होता है और फिर वापस जुड़ जाता है तो ज्यादा गहराई से जुड़ता है। लेकिन क्योंकि संसार में सब कामी है, स्त्री हो पुरुष हो, तो रिलेशनशिप होता है, थोड़ी खिटपिट होती है वापस आते हैं, फिर थोड़ी और खिटपिट होती है थोड़ा वापस आते हैं, फिर और खिटपिट, फिर एक दिन बहिर्मुख हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। ये भौतिक है, एक काम है। प्रेम कैसा होता है, जितना दूर खींचोगे उतना पास आता है। भगवान के भक्तों को भगवान से जितना दूर रखा जाए, वो भगवान के पास और गहराई से उनका स्मरण बढ़ जाता है। जैसे मोबाइल का उदाहरण, आपके साथ है तो आपको पता भी नहीं पड़ता, आप इतना ध्यान नहीं देते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए खो जाए तो हमारा स्मरण कितना तीव्र हो जाता है, कितना क्वालिटी, हमारा इंटेंसिटी बढ़ जाती है किसी भी व्यक्ति के साथ। तो ये भगवान के रस का आस्वादन बढ़ाने के लिए नारद मुनि ऐसी लीलाएं करते हैं, है ना? वो भगवान के सत्यावश अवतार है, महान भक्त हैं, भक्ति के प्रचारक है, वो क्यों झगड़ा करेंगे बताओ, असुर थोड़ी है। तो वो झगड़ा कराते हैं कुछ निकालने के लिए। चलिए एक और लीला बताते हैं आपको नारद जी। एक बार नारद मुनि पहुंचते हैं कैलाश, कैलाश पर्वत। शिव जी कहीं जाते हैं बाहर, बोलते हैं पार्वती को ध्यान रखना अपना, कोई है नहीं। हालांकि पार्वती जी तो पूरा भौतिक सृष्टि चलाती हैं, लेकिन शिव जी तो पति हैं, तो बोले पत्नी को, बोले ध्यान रखना अपना, मैं आता हूं। और कोई आना नहीं चाहिए, और स्पेशली नारद आएगा तो थोड़ा दूर रहना। शिव जी और नारद मुनि दोनों भाई हैं, ब्रह्मा के पुत्र हैं, बोले नारद आएगा तो थोड़ा दूर ही रहना उससे। अब स्त्रियों का एक स्वभाव होता है, और वो नारद मुनि जानते हैं, तो देखते हैं क्या स्वभाव है। तो नारद मुनि पहुंच जाते हैं माता पार्वती के पास और कहते हैं कि माता उनको बुलाती है, बैठाती है, खाना पीना जो भी। तो बात करते करते कहते हैं, बोलते हैं माता ये संसार कैसा हो गया है। बोले क्या हुआ नारद जी। बोले आजकल देखिए ना, आजकल के पति जो हैं अपनी पत्नियों से बात छुपाने लग गए हैं। तो पार्वती बोलती है अच्छा ऐसा हो रहा है क्या। बोले हाँ, जितने भी पति हैं संसार में, पति पत्नी को बताना चाहिए ना, वो आपकी धर्म पत्नी है, अर्धांगिनी है, उसको तो सब पता होना चाहिए आपके बारे में, लेकिन वो छुपाते हैं। अच्छा, पार्वती बोलती है अच्छा अच्छा, हमारे प्रभु तो ऐसे नहीं है, हमारे प्रभु तो हमें सब बताते हैं। नारद मुनि बोलते हैं अच्छा, सब बताते हैं आपको, अच्छी बात है। फिर पूछते अच्छा माता एक बात बताइए, ये शिव जी जो अपने गले में नर मुंडों की माला धारण करते हैं, ये क्यों धारण करते हैं। पार्वती जी सोचती है, बोले पता नहीं, मैं तो इतना कभी ध्यान नहीं दी, क्यों धारण करते। अच्छा, आपको बताया नहीं।
पार्वती बोली नहीं बताया तो नहीं भाई। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ, मुझे आगे जाना है, प्रचार करना है। अब क्या होता है, स्त्रियों का स्वभाव होता है, हाँ? स्त्री को बोल दीजिए कि कुछ आपसे कहना है, तो यस कहो, चलो ठीक है कल कहता हूँ, बस वो अभी कल आने ही नहीं देगी। हाँ, आपके हलक से जबान निकाल लेगी, बात निकाल लेगी, लेकिन क्योंकि वो एंजाइटी हो जाता है ना उनको। अभी ये देखिए क्या करके गए नारद मुनि, कि शिव जी ने कुछ छुपाया है आपसे, वे छोड़ के चले गए, बीच छोड़ के। अब जब तक शिव जी आए पार्वती, अब तब तो, अब पार्वती जी व्हाट्सएप यूज करती नहीं है, वो तो आप लोग के जैसे मॉडर्न है नहीं, ये फोन है नहीं, तुरंत फोन लगा दिया शिव जी को, किधर हो, जल्दी आओ, बात करने का, अर्जेंट मीटिंग करना है, हाँ? वीडियो कॉल करो, देखो कहाँ पे हो, वीडियो कॉल करो जल्दी, ऐसा है नहीं उनका। तो बैठी हैं, जब तक आए शिव जी तो बैठी हैं, तो और क्या हो रहा है, ये विचार बढ़ता जा रहा है, मुझसे प्रभु ने छुपाया, हाँ ऐसा ये बढ़ता जा रहा है, एंजाइटी बढ़ते बढ़ते, और आपको पता है जब एंजाइटी बढ़ता है तो क्रोध के रूप में निकल जाता है। आए शिव जी, तो पार्वती जी एकदम गुस्से में है। शिव जी बोले कि थोड़ा भाव चेहरे का तुम्हारा बदला बदला लग रहा है, क्या हुआ। पार्वती जी पूछती हैं, ये नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं आप मुझसे छुपाते क्यों हैं बातों को। तो शिव जी बोले ये अचानक क्या हो गया आज इसको। तो शिव जी पूछते हैं कौन आया था, घर में कोई आया था क्या। बोले नहीं नहीं, आप जो पूछ रहे हो वो बताओ। शिव जी बोलते हैं नारद आया था क्या, तुम ऐसा प्रश्न पूछ रही हो, नारद आया था, कोई भी आया हो, उससे आपको क्या करना है, आप बताइए जो मैं पूछ रही हूँ। देखिए अब वो छोड़ेंगे नहीं शिव जी को, पूछ के ही रहेंगी। तो शिव जी बोलते हैं पार्वती बैठो, ये नर मुंडों की माला जो है ना, ये अलग अलग जो मुंड है, ये तुम हो। पार्वती बोलती है मैं हूं। बोले हाँ, क्योंकि तुम बार बार जन्म लेती हो, जब नया जन्म लेती हो तो पुराना जो तुम्हारा शरीर है उसका मुंड निकाल के मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि उसकी माला बना लेता हूं और गले में धारण करता हूं मैं हमेशा, तुमसे मैं इतना प्रेम करता हूं। तो पार्वती बोलती है ऐसे कैसे, मैं शरीर बदलती हूँ, आप नहीं बदलते। शिव जी बोले नहीं, मैं कभी शरीर नहीं बदलता। पार्वती बोले अच्छा, ऐसे कैसे, मेरे लिए नियम अलग, आपके लिए नियम अलग। तो शिव जी कहते हैं क्योंकि मैं भागवतम का पाठ करता हूं रोज, मैं रोज भागवत पढ़ता हूं, भागवत सुनता हूं, भागवत कहता हूं। जो भागवत सुनता है, भागवत कहता है, भागवत पढ़ता है, स्मरण करता है श्रीमद् भागवतम का, वो अमर हो जाता है। पार्वती बोली अच्छा, हमें भी सुनाइए। शिव जी बोले ठीक है। तो समय निर्धारित हुआ, दिन निर्धारित हुआ, शुभ तिथि निर्धारित हुई, चालू करेंगे। तो शिव जी ने भी भागवत सुनाया है पार्वती को, ब्रह्मा जी ने भी भागवत सुनाया, शिव जी ने 48 दिन के लिए भागवतम सुनाया पार्वती जी को। अब स्त्री का एक और स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है, हाँ, वो कथा सुनते सुनते सो जाती है। आप लोग के ऊपर स्पेशल कृपा है जो जागे हुए हैं। तो माता पार्वती सुन रही है और शिव जी आंख बंद करके भाव में आके श्रीमद् भागवतम कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। तो देखिए नारद मुनि ने ऐसे ऊपरी तौर पे झगड़ा कराया, लेकिन उससे क्या बाहर निकला, श्रीमद् भागवतम बाहर निकला, जो शिव जी के हृदय में था उसको नारद मुनि ने बाहर निकलवाया। तो शिव जी आंख बंद करके भागवतम के श्लोक बोल रहे हैं और पार्वती जी हम्म ऐसा कर रही हैं, हुंकारी भर रही, हाँ हाँ, यस यस, अच्छा है, आगे बढ़िए, वो बोलती जा रही हैं।
लेकिन जब चौथा स्कंद आया, अभी तो 12 स्कंद है ना, चौथे स्कंद में उनको नींद लग गई। लेकिन शिव जी बोलते रहे, शिव जी बोलते रहे कंटिन्यूसली। तो जब भागवतम पूरा हो गया, शिव जी ने आंख खोली, देखे पार्वती सो रही है। बोले अरे तुम सो गई, भागवत सुनना था तुमको। बोले प्रभु वो तो मैं तो चौथे स्कंद में ही सो गई। चौथे स्कंद में सो गई? तो तुम्हारी आवाज में हुंकारी कौन भर रहा था? हाँ हाँ, कौन कर रहा था? हाँ, कोई है यहाँ पे? क्योंकि भागवत सबके लिए नहीं है, शिव जी ने कहा था यहाँ कोई आना नहीं चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम सबके लिए नहीं है, ये पब्लिक के लिए नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी का स्पेशल कृपा है, हम जैसे लोग भागवत पढ़ रहे हैं। शिव जी बोल रहे हैं पब्लिक में देने के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए वेद है, पुराण है, अलग अलग महाभारत पढ़ो, रामायण पढ़ो, लेकिन श्रीमद् भागवतम नहीं है। तो फिर ये हुंकारी कौन भर रहा है? तो शिव जी ने इधर उधर देखा, तो वहां पे एक तोता बैठा हुआ था। तोते को संस्कृत में शुक बोलते हैं। तो तोता तो भाषा पकड़ लिया पार्वती जी की, और उसी भाषा में बोलने का पूरा भागवतम सुन लिया। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम ऐसे छुप के भागवतम सुन रहे हो। और शिव जी को बड़ा क्रोध आया, त्रिशूल उठाए और फेंके उस तोते की तरफ। और तोता उड़ता 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 भागा, त्रिशूल जा रहा है पीछे, तोता पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहा है, त्रिशूल पीछे 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 छोड़ नहीं रहा है। फिर वो तोता ने देखा कि क्या करूं क्या करूं। तो व्यास देव बैठे हुए थे और उनकी पत्नी ने जमाई लिया। जमाई लेने के लिए जैसे ही मुंह खोला, वो तोता मुख में घुस गया उनके, और सीधा गर्भ में जाके बैठ गया। अब व्यासदेव की पत्नी है, त्रिशूल कुछ कर नहीं सकता, त्रिशूल चला गया वहां से। और यही तोता कौन बने? सुखदेव गोस्वामी, जिन्होंने भागवत सुनाई परीक्षित महाराज को, और उनकी कृपा से हम सबको सुनने मिली। तो नारद मुनि ने जो झगड़ा कराया था, उससे शिव जी ने भागवतम बोला, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुना, सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया भागवतम, वो परीक्षित महाराज को भागवतम सुनने के लिए, वो हम सबको भागवतम सुनने को मिला। तो नारद मुनि ने ये जो थोड़ा लीला किया भी, तो हम सबको भागवतम सुनने को मिला। और ये तोता भी कोई साधारण नहीं है, श्रीमती राधा रानी का पर्सनल तोता है, गोलोक वृंदावन से आए थे। राधा रानी ने उनको ट्रेन किया था कि हमेशा कृष्ण कृष्ण ही बोलना और कुछ नहीं बोलना, मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है, और कोई शब्द नहीं सुनना है, सिर्फ कृष्ण 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 बोलना। तो हमेशा वो तोता कृष्ण ही बोलता था और कुछ नहीं बोलता था। तो एक दिन राधा रानी गुस्सा कर गई, कृष्ण से झगड़ा हो गया और घर आ गई। तो घर आ गई तो तोता अपना सेवा चालू किया, कृष्ण कृष्ण बोलने लगा। तो राधा रानी बोला नहीं बोलना है कृष्ण तुमको आज, लेकिन वो तो एक ही चीज सीखा था, कृष्ण कृष्ण बोल। तो फिर भी कृष्ण कृष्ण बोलते, राधा रानी का गुस्सा और बढ़ता रहा और बढ़ता रहा, जिससे आपका झगड़ा हो जाएगा, उसका नाम सुनना नहीं चाहते ना। लेकिन ये राधा कृष्ण की ये दिव्य लीला है, ये साधारण हमारे जैसा नहीं होता। तो फिर राधा रानी ने वहां से वो तोते को भगा दिया। वही तोता यहाँ पे आया कैलाश पे, भागवत सुना, परीक्षित महाराज व्यासदेव से और ट्रेनिंग लिया, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया, फिर वापस चले गए। तो नारद मुनि ये लीला करते हैं संसार का भला करने के लिए। जैसे हम देखते हैं पुरानी बॉलीवुड की मूवीज में नारद मुनि का कैरेक्टर को बहुत ही नेगेटिव दिखाया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। नारद मुनि तो भक्ति प्रचारक हैं, उनसे बड़े कोई भक्ति के प्रचारक हुए ही नहीं। भगवान की स्पेशल शक्ति है उनके पास, इसीलिए शक्त्यावेश, शक्ति का आवेश हुआ, जिसके कारण वे भक्ति का प्रचार करते हैं। हर जगह घूम घूम के नारद मुनि को एक श्राप मिला हुआ है कि 15 मिनट से ज्यादा एक जगह पे वो नहीं रुक सकते। तो नारद मुनि ने बोला ये तो बहुत अच्छा श्राप है। दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, उनके 11,000 बेटों को ब्रह्मचारी बना दिया था एक ही बार में, 10,000 एक बार में, 1,000 अगली बार में।
तो दक्ष प्रजापति को गुस्सा आ गया, तो नारद मुनि को श्राप दे दिए कि तुम एक जगह पे नहीं टिकोगे, 15-15 मिनट में तुमको घूमना पड़ेगा। नारद मुनि बोले बहुत अच्छा श्राप है, प्रचारक को वैसे भी एक जगह रुकना नहीं चाहिए, आसक्ति बढ़ जाएगी, घूमते रहना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे नारद मुनि को दक्ष ने श्राप दिया, वैसे ही मैंने भी बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासी बनाए हैं, और तुम लोगों के माँ बाप मुझे भी श्राप देते हैं। लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है, अब मैं चाहता हूं कि तुम लोग प्रचार करो और ये वाला श्राप तुम लोग ले लो। तो ये तो परंपरा रही है सतयुग से, जो भी प्रचारक होता है माँ बाप का थोड़ा आशीर्वाद उसको मिलता ही है, दूसरों के माँ बाप का। तो ये परंपरा में है। तो नारद मुनि भक्ति के प्रचारक है। आप हर जगह भागवतम में उनका नाम सुनेंगे, हर जगह, पहला स्कंद में, दूसरे स्कंद में, तीसरे, हर जगह। बड़े बड़े ध्रुव महाराज को देखिए किसने भक्त बनाया, प्रहलाद, नारद मुनि। ध्रुव महाराज तो गए थे पैसा प्राप्त करने के लिए। कोई लड़का नौकरी करने जा रहा है और उसको नारद मुनि जैसा कोई भक्त मिल जाए, बोले तुम नौकरी करने जा रहे हो, क्या करोगे, चलो इधर इस्कॉन में चलो। तो जा रहे थे पैसा के लिए, और कैसे घुमा दिया और शुद्ध भक्त बना दिया। ध्रुव लोक भी मिला, भगवान विष्णु भी मिले। तो नारद मुनि ने ऐसे ऐसे भक्तों को प्रचार किया है, ऐसी ऐसी परिस्थिति में प्रचार किया है। तो हमें नारद मुनि के चरणों में वंदन करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए कि प्रभु आप अपनी कृपा का छोटा सा बूंद दे दीजिए, तो हम भी जो है कृष्ण भक्ति में नाम का आस्वादन। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण गाने। नारद मुनि अपनी वीणा पे क्या करते हैं, राधिका रमन नाम गाते रहते हैं, वही हरे कृष्ण मंत्र है। तो नारद मुनि से प्रार्थना करना चाहिए कि हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करने में, कीर्तन करने में और थोड़ा रुचि मिले। तो आपकी कृपा कीजिए, और दूसरी कृपा क्या कीजिए कि हम प्रचार कर सके लोग, ये भागवतम का ज्ञान हम दूसरों तक पहुंचा सके। पहले हम ले लें, स्वीकार करें, आस्वादन करें, और फिर दूसरों तक उसको पहुंचाएं। तो ये हमें नारद मुनि से सीखने को मिलता है, और अनंत गुण है नारद मुनि के। हमारे पास जितना समय था हमने थोड़ा लीला कनेक्ट करते हुए आपको बताया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।